रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। फालतू की भीड़ बढ़ाने से क्या फायदा होगा। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं जिशान सिद्दीकी के बारे में, जो कि वांद्रे ईस्ट से एमएलए हैं और कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं। अब सोचिए, एक गठबंधन बनाया गया, आज किस तरीके से धोखा दिया गया, आज किस तरीके से छल किया गया। मुसलमानों का वोट तो हासिल किया जाएगा, मुसलमानों के कीमती वोट हासिल करके सत्ता पर तो बैठा जाएगा, लेकिन मुसलमानों को सियासत में नहीं लाया जाएगा और जो सियासत में होगा उसको हटाने का काम भी किया जाएगा। मतलब मोहब्बत से मुसलमान को सियासत से हटाया जाएगा और फिर उसी मुसलमान से कहा जाएगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी। खैर, समझना मैं आपको जो कहने वाला हूं, इंडिया गठबंधन है, यानी शरद पवार, महाराष्ट्र के अंदर की बात कर रहा हूं, शरद पवार एनसीपी और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस यानी राहुल भैया, ये तीन पार्टियां हैं। अब जिशान सिद्दीकी साहब एमएलए हैं वांद्रा ईस्ट से। मतलब एक बात को समझिएगा कि जो सिटिंग एमपी है उनका टिकट कट गया है। कल शिवसेना ने 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और 65 उम्मीदवारों के नाम भी डिक्लेयर कर दिए हैं। अब वांद्रे ईस्ट से कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं होंगे, बल्कि किसके होंगे? शिवसेना के कैंडिडेट। और शिवसेना का कैंडिडेट पता है कौन है? एक गैर मुस्लिम। अब सिटिंग एमएलए का टिकट काटा, जो जीता जिताया, और इस बार तो और ज्यादा मतों से जीतता, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन पर जुल्म और ज्यादती हुई, उनके वालिद को जो शूट किया गया, उनका मर्डर किया गया, यकीनन जनता जो है वो बहुत गुस्साई थी और वोट की चोट मारती। लेकिन ना ना भैया, सियासत में मुसलमान कहाँ अच्छा लगता है। तो मुसलमान तो बस लाइन में अच्छा लगता है, वोट की लाइन लगाएगा सुबह से शाम तक और कांग्रेस का बटन दबा करके चला आ जाएगा। कांग्रेस को बस इतना ही मुसलमान अच्छा लगता है, कांग्रेस को सियासत में मुसलमान नहीं अच्छा लगता है। अब सोचिए, जिशान सिद्दीकी साहब का टिकट कट गया। खैर, मैं इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, जिशान सिद्दीकी साहब ने खुद पोस्ट किया है। अब मैं उसे पढ़ करके सुनाता हूं, देखिएगा कितना दर्द है उसमें। यकीनन वो दर्द जाहिर तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप उसको महसूस कर पाएंगे। जिशान सिद्दीकी ने सुबह सुबह एक पोस्ट किया और कहा कि सुना है कि पुराने दोस्तों ने वांद्रेपुर में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। साथ निभाना तो कभी इनकी फितरत में था ही नहीं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, अब फैसला जनता लेगी। यकीनन जिशान सिद्दीकी साहब कोई एक्शन लेने वाले हैं या किसी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। हम तो यही कहेंगे, जिशान साहब, एक परिंदा भी अपना खुद का आशियाना बनाता है और उस पर रहता है, किसी गैर के मकान पर नहीं रहता है। किराए के मकान पे रहना उसकी फितरत नहीं होती है। और आप तो एक मजबूत कैंडिडेट है, आप एक मजबूत नेता है, आपके साथ जनता है, आपके साथ लोग हैं, आपके साथ विश्वास है, आप पर लोग यकीन करते हैं, आप एक मजबूत हैं। तो आइए अपनी लीडरशिप को खड़ा कीजिए। क्या करना है दूसरों की गुलामी की जंजीरें अपने पैरों पर डाल करके? नहीं, आप खुल करके जिए। आप बहुत बड़े नेता हैं, बहुत इज्जत वाले हैं। मैं तो वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा, जिशान सिद्दीकी साहब एमआईएम के टिकट से चुनाव लड़िए और जीतेंगे भी, और एक मुस्लिम लीडरशिप महाराष्ट्र के अंदर खड़ी होगी और बताइएगा दुनिया के अंदर कि हम सियासी यतीम नहीं है। जो हमको सियासत में अछूत समझा जा रहा था, हम अछूत नहीं है। हम जीत के भी आएंगे, हम जिताएंगे भी, हम लीडरशिप को भी खड़े करेंगे, हम अपनी क़यादत को भी खड़े करेंगे, ताकि मुसलमान दबाया ना जाए। मुसलमानों को हुकूक जो है, उनकी हुकूक की लड़ाई लड़ी जा सके, उनके मुद्दों पर बोला जा सके।